मैम जैसा कि अभी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि पेपर ओएमआर पर होने चाहिए या सब्जेक्टिव होने चाहिए, तो मैम इस पर आपकी क्या राय है? तो मेरा अपना मानना है कि साहित्य का पूर्णतः मूल्यांकन तभी हो सकता है, जबकि हम उसको सब्जेक्टिव पेपर के रूप में बच्चों की परीक्षा लें। कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनके पास बहुत आसानी होती है, वो कि किसी पर भी टिक कर देंगे। तो उन्हें लगता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो बिना पढ़े भी सॉल्व कर जाएँगे और पास कर जाएँगे, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा उनके अंदर विकसित होती जा रही है। अगर हम येस एंड नो में क्वेश्चन में आंसर लगा देते हैं, उससे सोचते हैं कि प्रैक्टिकली हम सब कुछ कर लेंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। तो मैं ये मानती हूँ कि बच्चों का सब्जेक्टिव होना चाहिए पेपर, जिससे कम से कम वो कुछ जो पढ़ते हैं क्लास में वो लिख पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज में। हम यहाँ पर कुछ प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो ये मुद्दा बना हुआ है पेपर ओएमआर होने चाहिए या सब्जेक्टिव, तो इस पर उन लोगों की क्या राय है? उनके विषय के लिए क्या उपयुक्त रहेगा और किस प्रकार से आगे की परीक्षाएँ होनी चाहिए? तो आइए हम जान लेते हैं कुछ प्रोफ़ेसर्स के व्यूज़। मेरा नाम मनीषा शर्मा है। मैं श्रीमती बीडी जैन कन्या पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ संगीत गायन विषय से। और जो आपका सवाल है कि ओएमआर पे होना चाहिए या फिर सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो मैं ये मानती हूँ कि बच्चों का सब्जेक्टिव होना चाहिए पेपर, जिससे कम से कम वो कुछ जो पढ़ते हैं क्लास में वो लिख पाएँगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने की वजह से बच्चों में ये टेंडेंसी आ गई है कि आप हमें सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर बता दीजिए और हम उसको रट लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसी चक्कर में गलत आंसर देते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि सब्जेक्टिव होना चाहिए पेपर और जो बच्चा पढ़ता है वही लिखे, जिससे मूल्यांकन अच्छे से मैं प्रोफ़ेसर अनुपम शरी, संस्कृत विभाग से, श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा। मैम जैसा कि अभी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि पेपर ओएमआर पर होने चाहिए या सब्जेक्टिव होने चाहिए, तो मैम इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चूँकि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि साहित्य में तो मुख्य रूप से छात्रों के अंदर हमें इसी चीज़ का विकास करना है कि वो किस तरह से व्याख्यात्मक वर्णन कर सकते हैं, कैसे उसका विश्लेषण कर सकते हैं और कैसे किसी चीज़ में अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि साहित्य का पूर्णतः मूल्यांकन तभी हो सकता है, जबकि हम उसको सब्जेक्टिव पेपर के रूप में बच्चों की परीक्षा लें। ऑब्जेक्टिव केवल इसलिए ठीक है कि हमें एक अपना सत्र पटरी पर लाना है या कुछ करना है, लेकिन वो भी तब होना चाहिए जब बाज़ार में इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल ना हो कि बच्चे केवल 4 क्वेश्चंस पढ़ के जाएँ और उससे पेपर सॉल्व कर दें। पूरी एक टेक्स्ट बुक मार्केट में होनी चाहिए, बच्चों को पूरा उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद अगर बच्चों का ऑब्जेक्टिव भी लिया जाता है, तब तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, तो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या कोई भी अन्य भाषा हो, हर भाषा के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर उचित नहीं है, क्योंकि साहित्य का मतलब ही भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी चीज़ का गहन अध्ययन करना, उसमें नई खोज करना, यही उसका उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर संतोष काबा, डायरेक्टर बीकॉम विभाग से हूँ और यहाँ 15 साल से मैं बीकॉम विभाग को देख रही तो मैम आपका इस विषय पर क्या मानना है कि पेपर सब्जेक्टिव होने चाहिए या ओएमआर होने चाहिए? हूँ। देखिए, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में इनकम टैक्स, बैंकिंग, ये बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के नहीं हो सकते और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें थॉरो स्टडी करनी पड़ी होगी। अगर हम येस एंड नो में क्वेश्चन में आंसर लगा देते हैं, उससे सोचते हैं कि प्रैक्टिकली हम सब कुछ कर लेंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। और यही कारण है कि इनकम टैक्स और इसमें हमारी लड़कियां बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती। कुमार गाइड उनको मिल जाती है 30 रुपए में, उन्होंने टिक लगा दिए और कहीं तुक्का चल गया, तो उनके थॉरो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ना सेल एंड परचेस में है। तो कैसे होगा जब तक कि ये काम उनका डीप स्टडी में अगर कराना भी है ओएमआर बेस्ड, तो ये गाइड वगैरह मार्केट से बंद कर देनी चाहिए और उनको प्रॉपर कॉलेज में पूरा स्टडी के लिए टाइम मिलना चाहिए और वो स्टडी करें, तब जाकर अगर वो मार्क बेस्ड होता है तो भी एक बार चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। मैम जैसा कि अभी बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ी हुई है, बच्चों के अंदर सामाजिक ज्ञान भी काफ़ी कमी आती जा रही है, सामाजिक ज्ञान की भी।
तो आप इस चीज़ को भी मतलब बताना चाहेंगे कि अगर ये ओएमआर पेपर इसी तरीके से चलते रहे तो बच्चों के अंदर सामाजिक ज्ञान की भी कुछ कमी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, वोकेबलरी रिच नहीं है, एक-दूसरे को समझने की क्षमता नहीं है। अब बच्चे कॉलेज नहीं आते हैं, उनको बाज़ार में मिल रहा है, वो टिक लगा रहे हैं और काम चल रहा है उनका। तो कैसे सीखेंगे आगे चल कर के हमें। अब मेरा कॉमर्स में सेल एंड परचेज़ है, सेल एंड परचेज़ के लिए जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जब तक वो सोसाइटी में नहीं रहते हैं, सोसाइटी भी एक कॉलेज सोसाइटी है, उसमें अगर वो थॉरो नहीं हैं, तो कैसे करेंगे? हर दिन ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, हर दिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो आ रहा है, नए-नए आयाम आ रहे हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं है। इसलिए ये मैं नहीं कह सकती कि ओएमआर बेस्ड से एक बच्चा परफेक्ट बच्चा बन के निकलेगा और जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सहयोग देगा। मुझ मैं तो ये कहना चाहूँगी, कम से कम एक परीक्षा तो उनकी थ्योरेटिकल होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर शिखा श्रीधर, विभागीय अध्यक्ष हिंदी की और बीडीजेएन कॉलेज से बोल रही हूँ। मैम आपका क्या मानना है कि ये जो अभी एक तरीके से जंग ही छिड़ गई है कि पेपर ओएमआर पर होने चाहिए या फिर सब्जेक्टिव रहने चाहिए, तो आप अपने विषय के लिए क्या चाहते हैं कि क्या किस प्रकार पेपर होने चाहिए? देखिए इसके बारे में ये कहना चाहूँगी मैं कि कोरोना काल के बाद से ही हमारी शिक्षा प्रणाली में थोड़ा-सा परिवर्तन आया है और मूल्यांकन की व्यवस्थाओं में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। जहाँ तक सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम ओएमआर और लिखित परीक्षा कराई जानी चाहिए, तो दोनों का ही अपना-अपना अस्तित्व है। कॉम्पिटिटिव दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आगे जाकर विद्यार्थियों को ओएमआर पे ही परीक्षा देनी होती है, तो कहीं न कहीं वो इससे ओएमआर भरना सीख जाते हैं। लेकिन जैसे साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगर हम देखें, तो जो बच्चे की अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता है, उसकी अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है, वो सारी क्षमताएँ उसकी क्षीण होती जा रही हैं। बच्चा वर्तनीगत अशुद्धियाँ करने लगा है क्योंकि जब वो लिखेगा ही नहीं तो निश्चित है कि अशुद्धियाँ होंगी और अशुद्धि होंगी तो उसके अंक भी कटेंगे। तो अभिव्यक्ति कौशल के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने लेखन के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य जब बच्चे लिखा करते थे तो उसमें जो एक उसका कौशल दिखता था विद्यार्थी का, आज वो ओएमआर पे हमको नज़र नहीं आता। लेकिन क्योंकि समय से परीक्षा फल निकलने हैं, नई शिक्षा प्रणाली जब से आई है, उसको आत्मसात करने में कहीं न कहीं हम लोग चूके हैं और विद्यार्थी भी अभी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय हमारा आगे जाएगा, हम उस नई शिक्षा प्रणाली के तहत अपने विद्यार्थियों को और स्वयं को भी अच्छी तरह से ढाल पाएँगे। तो वर्तमान परिस्थिति में तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमें नवंबर तक परीक्षा कराकर परीक्षा फल भी निकालना है और ऐसे में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और सभी कुछ बच्चे को लिखना है और देना भी है, तो उसके पास समय कम बचता है थोड़ा पढ़ने के लिए। लेकिन जब तक वो विस्तृत अध्ययन नहीं करेगा, ना तो वो ओएमआर अच्छे से भर सकता है और ना वो लिखित अच्छे से लिख सकता है। हर हाल में विद्यार्थी को विस्तृत अध्ययन तो करना ही होगा, विद्यार्थी को महाविद्यालय आना ही होगा, कक्षाओं में जाना ही होगा, तभी वो अपने अध्ययन अध्यापन में सफल हो पाएगा। मैं डॉक्टर नीलम सिंह इतिहास विभाग से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैम जैसा कि अभी आपके संज्ञान में होगा कि एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि पेपर ओएमआर पे अच्छे हैं या फिर सब्जेक्टिव पेपर ही रहने चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा मानना है कि सब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए, उसी में बच्चों का सही मूल्यांकन होता है और या हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हों उसमें और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हों, जिसमें बच्चे दोनों तरह से उनका मूल्यांकन हो, तो सही मूल्यांकन उनका होगा और उनकी पढ़ाई भी ठीक से होगी और बच्चों की रुचि भी अपने सब्जेक्ट में रहेगी। मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, श्रीमती बीडी जैन कॉलेज, आगरा। जो आपका प्रश्न है कि ओएमआर होना चाहिए या सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो उस पर मेरे विचार ये हैं कि ओएमआर की एक अपनी महत्ता है, लेकिन जो हम
एक ये परीक्षाएँ लेते हैं, जो सालाना परीक्षाएँ होती हैं या सेमेस्टर वाइज़ जो परीक्षाएँ हो रही हैं, उसमें सब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उससे जो बच्चों का चहुमुखी विकास है, उसकी जानकारी हमें पता चलती है, वो कितना लिख पा रहे हैं, वो कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बच्चों के व्यूज़ सुने, तो उनका विचार ये है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनके पास बहुत आसानी होती है, वो कि किसी पर भी टिक कर देंगे। तो उन्हें लगता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो बिना पढ़े भी सॉल्व कर जाएँगे और पास कर जाएँगे, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा उनके अंदर विकसित होती जा रही है, जिसका कि निराकरण ऐसे ही हो सकता है कि हम उनके संपूर्ण ज्ञान का परिचय कैसे लेंगे? तो उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स का आंसर किया जाना बहुत ज़रूरी है।